हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। अभी सुबह के बज रहे हैं 9 और मैं तो अभी तक कुछ नहीं खाई हूँ। आदि भी बेचारा कुछ नहीं खाया है। हुआ ये कि हम लोग को निकलना था अभी डॉक्टर के पास। तीनों दिखाएंगे, मैं, आदि और लाडो तीनों। लेकिन क्या है ना कि आज हम लोग को पता नहीं क्यों बहुत लेट से आँख खुली, बहुत लेट से। पता नहीं क्यों, नहीं मैं तो लेट से ही सोती हूँ, लेकिन मेरे हस्बैंड की भी आँख बहुत लेट से खुली, जबकि 10:30 बजे से हो गए थे। बस उठे और हम लोग तीनों नहाए धोए हैं और तीनों नहा धो करके निकल गए। तो उसी में हमें लगभग 1-1.5 घंटा लग गया। ब्रश करो, नहाओ और कुछ मैं नाश्ता बना नहीं पाई। लाडो बिस्किट खाई है, ब्रिटानिया ग्लूकोज बिस्किट। अब बस वो उतना खा करके, छोटी बच्ची है। अभी बाहर में हम लोग को खाना पड़ेगा, मजबूरी है। और क्या दिखाने के लिए डॉक्टर के पास जा रहे हैं वो मैं आपको बताती हूँ कि मुझे क्यों जाना है डॉक्टर के पास। पहुँच गए स्टेशन। कहीं भी मुझे जाना होता है तो मुझे स्टेशन ज़रूर आना पड़ता है और स्टेशन आने में ही मुझे लगभग 20 मिनट लग जाते हैं। बारिश होनी स्टार्ट हो गई है थोड़ी थोड़ी, और इतने दिन से, जब से मैं आई हूँ ना हरिद्वार से, लगभग 4-5 दिन तो हो ही गया है वो, तब से बारिश नहीं हुई। इसलिए मैं छाता भी नहीं ली, क्योंकि मुझे छाता लेकर के आना जाना मुझे पसंद नहीं है ना। मुझे हाथ एकदम फ्री चाहिए होती, बस बारिश ना हो, नहीं तो फिर कहीं पे रुकना पड़ जाएगा या फिर छाता ही खरीदना पड़ेगा। मुझे बहुत ज़ोर की भूख लगी है, लगभग 9:30 बज चुका है। तो मैं सोच रही हूँ कि मसाला डोसा खा लेती हूँ, यहाँ पे सामने मिल रहा है, क्योंकि डॉक्टर के पास बहुत ज़्यादा टाइम लगने वाला है। बहुत ज़्यादा लेट से उठे थे, इसलिए मुझे नाश्ता बनाने के लिए टाइम ही नहीं मिला, इसीलिए हम लोग बाहर का ही खा रहे हैं। और जल्दी से जल्दी डॉक्टर के पास जाना था, नहीं तो वहाँ पे नंबर लगाना पड़ता है ना, तो वहाँ पे बहुत भीड़ हो जाती है। एक्चुअली मैं ईस्ट में रहती हूँ ना, तो मुझे ईस्ट से वेस्ट जाना है, इसके लिए मुझे ब्रिज क्रॉस करना है। और यहाँ से भी अगर मैं पैदल चल के जाऊँगी हॉस्पिटल तो मुझे 10 मिनट लगेंगे। तो मैं पैदल नहीं जाऊँगी, क्योंकि बच्चे 2 हैं ना, उनको ज़्यादा चलाना सही नहीं है। तो मुझे यहाँ से भी ऑटो करना पड़ेगा, जबकि मैं घर से स्टेशन तक भी ऑटो करके ही आई हूँ। हाँ जी, मुझे तो आधे घंटे का डर लगता है। हाँ हाँ, हम तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल जा रहे हैं। हाँ, गवर्नमेंट हॉस्पिटल ही जा रहे हैं बेटा, इसीलिए तो कह रहे हैं 10 बज रहा है ना। पता नहीं 1 बजे तक भी डॉक्टर देखेंगे कि नहीं देखेंगे, इस चीज़ का मुझे टेंशन है। 1 बजे तक भी नंबर लगाना पड़े तो नंबर लगा लेंगे। तीनों को दिखाना है और प्राइवेट में उसी डॉक्टर का फीस है 2000 एक पेशेंट का। अगर तीनों जाते प्राइवेट में तो 6000 लग जाएगा। इसीलिए गवर्नमेंट में वो बैठते हैं, वही डॉक्टर अच्छे डॉक्टर है, तो हम लोग दिखाने जा रहे हैं। आ गई हॉस्पिटल ना। यहाँ हॉस्पिटल के बाहर ही खिड़की है, जहाँ पे लाइन पे लग करके यहाँ पे टोकन लेना पड़ता है, 20 रुपया देना पड़ता है एक पेशेंट का। तो यहाँ पे हम तीनों अपने नाम पे ले लिए 3 पर्ची, आदि, लाडो और अपने नाम पे। मुझे भी डॉक्टर को दिखाना है, क्योंकि हम तीनों को ही दिखाना है, एक ही डॉक्टर को, तीनों को ही, स्किन स्पेशलिस्ट को ही दिखाना है। तो मुझे क्या स्किन प्रॉब्लम है अभी मैं बताती हूँ। मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था कि इतनी भीड़ होगी, जबकि 10 बजे डॉक्टर बैठते हैं। 10 बजे मैं यहाँ पे लाइन पे भी लगी, लेकिन इतनी ज़्यादा भीड़, तो लगभग समझ में आ गया कि 3-4 घंटे तो बच्चों को खड़े रहना ही पड़ेगा। इसलिए मैं उनको सीढ़ी में बैठा दी, नहीं तो उनका पैर दुख जाता। यहाँ पे बैठ गए, क्योंकि अभी कम से कम आई थिंक 3 घंटे तो लगने ही लगने हैं। 3 घंटे बच्चे खड़े रहेंगे तो उनके पैर में हो जाएगा दर्द, इसीलिए मसाला डोसा खिला करके यहाँ पे लाइन लग गई। और हमें नंबर मिला है 86, 87, 88, क्योंकि 10 बजे डॉक्टर बैठते हैं और 10 बजे मैं यहाँ पे लाइन पे लग भी गई। 10 उसके पहले ही, 10 बजे बैठते उसके पहले ही 85 लोग लाइन पे लग के बैठे हुए हैं। तो यहाँ पे स्किन डॉक्टर का बहुत डिमांड है और ये डॉक्टर बहुत अच्छे हैं। तो मुझे स्किन प्रॉब्लम है, यहाँ 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 थोड़ी सी झाई स्टार्ट हो गई है। धूप में मैं बहुत ज़्यादा बैठती थी ना, इस वजह से मुझे झाई स्टार्ट हो गई है। तब देखते हैं कि यहाँ पे दिखाने से मेरा ठीक होता है या नहीं होता है। लाडो को इचिंग प्रॉब्लम है, वो इतना खुजली कर रही है कि वो ब्लड तक निकाल दे रही है, पूरा दोनों पैर में ना घाव कर दिए खुजली कर करके। तो उसको दिखाने आई हूँ और स्पेशली मैं दिखाने आई हूँ आदि को। मेन टारगेट आदि है, आदि को दिखाना है। तो आदि को क्या प्रॉब्लम हुआ है वो मैं घर जा कर के दिखा दूँगी कि उसको क्या इशू है।
मेरी ये जो झाई की प्रॉब्लम है ना, वो युग्राम से मैं ले करके आई हूँ। जब मैं युग्राम गई थी तो मैं बहुत धूप में रहती थी, तो मेरा नोज़ और दोनों चिक के पास है ना, मेरी स्किन है ना सूख गई थी वहीं पे। और सूख के जैसे स्किन निकली तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि वहाँ पे थोड़ा सा दाग है। मैं सोची कि ये दाग है, थोड़ा सा घाव हो गया होगा या स्टीम लेने की वजह से ये ठीक हो जाएगा, लेकिन बाद में रियलाइज़ होता है कि नहीं, ये झाई है मेरा। लेकिन वो बढ़ा तो नहीं 2 साल में, लेकिन हाँ वो ठीक होने का नाम नहीं ले रहा है। मैं पतंजलि वेलनेस भी गई थी, वहाँ पे भी डॉक्टर को बोली तो डॉक्टर बोले फेस पैक वो लिख दे रहे हैं, लेकिन जब मैं थेरेपी लेने के लिए गई तो उन्होंने कहा कि ऐसी कोई थेरेपी स्किन रिलेटेड आपका लिखा हुआ नहीं है। तो हम तीनों दिखा लिए। लकीली हम लोग ही लास्ट थे और हमारे पीछे जितने लोग थे ना सब लंच के बाद दिखा पाएंगे। और लंच टाइम हो भी गया है। पीछे देखिए काउंटर बंद है क्योंकि मेडिसिन लेना है जो अंदर से मिलेगा और कुछ मेडिसिन बाहर से लेना है। हम तीनों को बहुत सारी मेडिसिन लिखी थी जो यहीं से लेना है, फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। और बाहर से जो लेना है उसके तो पैसे लगेंगे ही। और ये काउंटर खुलने वाला है लगभग 45 मिनट के बाद। तो 45 मिनट क्या करूँगी, तो सोच रही हूँ कि बच्चों को कुछ खिला देती हूँ क्योंकि लंच टाइम हो गया है और बच्चों को भूख भी लग रही है, तो खाना खा कर के आती हूँ। लंच हम लोग कुछ भी नहीं किया क्योंकि आसपास यहाँ बड़ा पाव और समोसा के अलावा कुछ मिल नहीं रहा है। और मैं अभी गंदे तेल का तला हुआ मैं उन लोगों को खिलाने के मूड में बिल्कुल नहीं है। सुबह तो पहले से ही बाहर का मसाला डोसा हो गया। तब तक मैं ये आदि और लाडो दोनों के लिए मैं मेडिसिन प्राइवेट जो बाहर के मेडिकल होते हैं ना वहाँ से ले ली हूँ। लेकिन जो यहाँ पे गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जो फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने वाले जो मेडिसिन है वो मुझे उसके लिए इंतज़ार करना पड़ेगा। आई थिंक आधा घंटा भी और वेट करना पड़ेगा जब ये खुलेगा तब। आदि लाडो के साथ मैं लग गई हूँ लाइन में, अभी तक काउंटर खुला नहीं है। मैं सोची थी कि मैं डॉक्टर से मिलूंगी तो मेरे झाई की प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी, क्योंकि बहुत अच्छे स्किन स्पेशलिस्ट डॉक्टर हैं, बहुत लोग उनसे सेटिस्फाई रहते हैं। लेकिन उन्होंने खुल करके मेरे झाई के बारे में जो बोला ना, मुझे सुन के सच में बहुत बुरा लगा। उन्होंने कहा कि झाई कम हो सकता है मेडिसिन से, लेकिन ठीक नहीं हो सकता है। ये धूप से बढ़ता है, हार्मोन्स प्रॉब्लम की वजह से होता है। तो मैं धूप में तो रहती हूँ और कोई सनस्क्रीन नहीं लगाती हूँ, मैं कई बार ब्लॉग में बोल चुकी हूँ। लेकिन जब उन्होंने कहा कि धूप से बढ़ता है तो अब मैं डिसाइड, क्योंकि मैं जब भी धूप में जाऊँगी तो मैं छाता लेके जाऊँगी या तो मैं स्कार्फ से अपना मुंह ढक के जाऊँगी अगर धूप से ये बढ़ता है तो। और मुझे उन्होंने मेडिसिन लिखा जो हॉस्पिटल में फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा, लेकिन मुझे बाहर से कोई भी मेडिसिन नहीं लिखा गया। दोनों बच्चों के लिए लिखा गया था बाहर से मेडिसिन, तो वो ले ली। और हॉस्पिटल से भी फ्री ऑफ कॉस्ट बच्चों के लिए मेडिसिन है तो वो मैं ले रही हूँ और अपने लिए टैबलेट ले रही हूँ। लेकिन मैं आपको बता दूँ कि मैं एक भी टैबलेट नहीं खाई। जब उन्होंने कह दिया ये ठीक हो ही नहीं सकता तो मैं क्यों खाऊँ। और मेरा बढ़ नहीं रहा है, 2 साल जितना था पहले उतना ही लाडो मत भाग, लाडो मत भाग बेटा, गुम हो जाओगी। लाडो नहीं। पूरा मार्केट लगा हुआ है चारों तरफ। गणेश चतुर्थी है ना, इसलिए इतना ज़्यादा मार्केट लगा हुआ है। और घर जाकर के चावल दाल बना के खाते हैं। घर पहुंचते हुए 3:30 बज जाएगा। बच्चों को बहुत तेज़ भूख लगी है, लेकिन मुझे इन लोगों को ना अभी फ़िलहाल बाहर खिलाने का बिल्कुल मन नहीं है कि सुबह ही मसाला डोसा हो गया था। 1 डज़न ले रही हूँ गुलाब जामुन। यहाँ पे सिर्फ गुलाब जामुन भी मिलता है, बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट, बहुत ही टेस्टी होता है। 55 रुपीज़ में 1 डज़न गुलाब जामुन ले ली हूँ और घर जा कर के चावल दाल खाऊंगी। और जो गुलाब जामुन लिए सबसे पहले वो खाऊंगी क्योंकि पेट में लगी है बहुत ज़ोर की भूख। लाडो को गुलाब जामुन बहुत पसंद है तो उसको खिला दूँगी गुलाब जामुन। बच्ची है ना, और चावल दाल बनने में तो आधा घंटा लगेगा ही। हाँ 2 सीट है। दो बच्चों को गोदी में बैठा नहीं सकती, इसलिए 2 सेट तो लेना ही पड़ेगा। 1 डज़न केला ले लेती हूँ। ये देखिए आदि क्या कर लिया है, अपना पूरा पैर है ना यहाँ सामने कीचड़ में घुसेड़ दिया है ना। और देख के नहीं चलता है। मुझे वो ऐसा सूखा था, जैसे ऐसा गीला था जैसे कि मुझे लग रहा था कि उधर पत्थर है, तो मैं पैर दे दिया। ये तो वो पत्थर की सेंगल से लग रहा था। हाँ सूखा तो थोड़ा थोड़ा पत्थर ऐसा दिख रहा है। हमने अपने रूम के बाहर बकेट में पानी भर के रखा हुआ है। ये देखिए गणपति है ना, उसके वजह से ये पूरा सोसाइटी धुलाएगा तो मुझे भी पानी रखना पड़ेगा।